नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। पूर्व सैनिकों ने मानद नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ विशेष रूप से चिट्टा की तस्करी के विरुद्ध किया है व्यापक अभियान शुरू। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जनगणना 2027 में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने जनगणना 2027 के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में लिया भाग। मुख्यमंत्री ने कहा, वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए टोंगलेन ट्रस्ट को हर संभव सहयोग देगी प्रदेश सरकार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कार्यरत पूर्व सैनिकों ने आज ओक ओवर में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार के हाल ही में लिए गए निर्णय के तहत 246 पूर्व सैनिकों को हेड कांस्टेबल तथा 115 को सहायक उप निरीक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हेड कांस्टेबल श्री सुधीर शर्मा और कांस्टेबल श्री रवि दत्त के पाइपिंग समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पुलिस बल में पूर्व सैनिकों के अनुभव, समर्पण और अनुशासन को अत्यंत महत्व देती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पुलिस कर्मियों को मानद हेड कांस्टेबल के पद के लिए 20 वर्ष तथा मानद सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए 32 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होती है। पूर्व सैनिक सामान्यतः अपने सेवा काल के अपेक्षाकृत बाद के चरण में पुलिस सेवा में शामिल होते हैं, जिसके कारण उनके पास इन मानद नियुक्ति के लिए आवश्यक सेवा अवधि पूर्ण करने का पर्याप्त समय नहीं बचता। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए पात्रता सेवा अवधि में आवश्यक छूट देने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें मानद हेड कांस्टेबल और मानद एएसआई के रूप में नियुक्ति का अवसर मिल सके। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि एक लंबे अरसे के बाद जो देश की सेवा करके प्रदेश की सेवा में अंदर आते हैं, उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलती है। पहले देश की सीमाओं पर खड़े रहते हैं अपनी जान देने के लिए, और फिर जब पुलिस में आपके लिए जो भर्ती है वो की जाती है, जिस पद पर आप नियुक्त होते हैं, इससे पहले उसी पद पर आप रिटायर हो जाते थे, तो एक सम्मान की कहीं कमी पाई गई थी। उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमने आपको ये अधिकार दिया। तो ये एक सम्मान आपको दिया क्योंकि आप प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं। प्रदेश की सेवा में चाहे रात है, चाहे दिन है, चाहे कोई घटना घटित हो जाती है, चाहे दुर्घटना हो जाती है, चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार आपके साथ बहुत मिसबिहेव भी हो जाता है, फिर भी आप सहन करते हैं। इसलिए ये आपको सिस्टम को हमने लागू किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी अधिकारियों का कि आपने ये बात मेरे ध्यान में लाई और उसके बाद हमने इसको लागू किया। कितनी अधिक हम पुलिस में भर्ती कर रहे हैं। अग्निवीर के बाद प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है। हमारे एक्स सर्विसमैन सर जो बेचारे थे वो हमेशा देश की रक्षा के लिए जाते थे। अब जो भर्ती थी, खासकर हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर में हमारे एक्स सर्विसमैन सर का बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश के विकास में रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाया उन्होंने और देश की रक्षा की। फिर 18 साल बाद वो पेंशन में आ गए, कोई हवलदार आ गया। लेकिन अब वो जब अग्निवीर हुआ तो मैंने देखा कि अब बच्चों में रुचि कम है। नहीं तो सवेरे 4 बजे उठकर बच्चे दौड़ लगाते रहे। उस कमी को दूर करने के लिए और अपनी आर्थिक क्षमताओं का आकलन करने के बाद हम ये चाह रहे हैं कि पुलिस में हम अधिक से अधिक भर्ती करें और पुलिस एक अनुशासित सिपाही की तरह हमारे काम करें। तो आपने देखा कि अभी 1200 की कुछ की भर्ती की है, 800 की और भर्ती कर रहे हैं, 700 होमगार्ड की तो मेरे ख्याल 15 साल बाद भर्ती होगी है। इतनी भर्तियां इससे पहले कभी नहीं हुई थी और अभी हम और भर्तियां करने जा रहे हैं। तो कई प्रकार से हम आपके पुलिस में भी परिवर्तन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इसमें और परिवर्तन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत पहले कानूनी संरक्षण केवल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्राप्त था, लेकिन राज्य सरकार ने अब कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों तक भी यह संरक्षण विस्तारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडर में भी कमी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ विशेष रूप से चिट्टा की तस्करी के विरुद्ध व्यापक अभियान शुरू किया है, जिसमें पुलिस विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
सरकार नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। चिट्टे में हम किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई सहानुभूति मत रखना। हम उनको अरेस्ट करने नहीं आ रहे हैं, हमको रिहेबिलिटेट भी करना है। और मैं इस 7 तारीख को डी एडिक्शन सेंटर जो मशोबरा में है उसका मैं उद्घाटन भी करने जा रहा हूँ। और हम कांगड़ा में भी एक डी एडिक्शन सेंटर जो टांडा में है उसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। कई बच्चे गलती से फंस जाते हैं, फिर वो कोरियर बन जाते हैं कि हम मटेरियल लाते हैं, उनको भी हमने रिहेबिलिटेट करना है। लेकिन जो सरदार है, इनके सरगना है, उनको तो हम जेल की सलाखों के बीच पाएंगे। अगर उसमें कोई पुलिस का कर्मचारी सम्मिलित पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जनगणना 2027 के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में भाग लिया और ऑनलाइन पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से जनगणना संबंधी अपनी जानकारी दर्ज की। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश की जनगणना संचालन निदेशक दीपशिखा शर्मा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया, इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और 15 जून 2026 तक अपनी स्वगणना पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और विकास की आधारशिला है, जो जनसंख्या, परिवारों की स्थिति, आवास, संसाधनों तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाती है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर विकास योजनाएं बनाई जाती हैं तथा जन कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा, जो कि गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना पर आधारित होगा। द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। गणनाकर्ता और पर्यवेक्षक मोबाइल उपकरणों के माध्यम से घरों और परिवारों से संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दुर्गम बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या गणना 11 से 30 सितंबर 2026 तक होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह कार्य 9 से 28 फरवरी 2027 तक संपन्न किया जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान को सफल बनाने के लिए गणनाकर्ताओं, पर्यवेक्षकों तथा अन्य जनगणना अधिकारियों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाकर सहयोग करने का आग्रह किया। जनगणना की शुरुआत हुई है। तो फर्स्ट फेज में कल इन्होंने गवर्नर साहब की थी, आज मुख्यमंत्री आवास के घर की जनगणना की है। फर्स्ट फेज स्टार्ट है, इसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होगा जिसमें हमारी जनसंख्या के अनुसार जनगणना की जाएगी। सारी इन्यूमरेशंस जो है अभी हाउस वाइज हो रही है। तो इस मौके पर मैं सबको चाहूँगा कि जिसका अपना घर है वो अपने घर को सेल्फ इन्यूमरेशन भी करवा सकता है और इनके जो इन्यूमरेटर है वो आपके घर पर भी आएंगे। उसको सही जानकारी देनी चाहिए, गाड़ी की जानकारी है, पक्का मकान है, पक्के मकान में क्या सुविधाएं, सब सुविधाओं की जानकारी हिमाचल प्रदेश की जनता इन्यूमरेटरों को जरूर दे। टोंगलेन ट्रस्ट धर्मशाला के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को शिमला में ट्रस्ट के निदेशक श्री थेरचिन ग्याल्तसेन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय के लिए भूमि पट्टे की मांग से अवगत करवाया। यह विद्यालय वंचित एवं बेसहारा बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 1000 रुपए तथा 14 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को 2500 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने वंचित एवं जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे समर्पित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा और मानवीय सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार की पहल समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।